इसका जो जनादेश आया, क्योंकि उस बार तो उसमें तो हेमंत सोरेन जी को ये लोग ठीक से काम करने भी नहीं दिया और सरकार गिराने नहीं सका तो ये लोगों ने जेल में हमारे मुख्यमंत्री जी को ही डाल दिया। एक से एक योजनाएं झारखंडी जनताओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए हेमंत सोरेन ने योजना लाया के रख दिया गया, जिसके चलते कोई भी तरह का बहाली में किसी न किसी रूप में विवाद खड़ा करके जो है ना बहाली नहीं होने देने का भरपूर विपक्षी दलों ने प्रयास किया। स्पष्ट लिखा हुआ ये पारसनाथ मरांग गुरु है, यहाँ आदिवासी लोग इस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज रांची मिल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जेएमएम के वरिष्ठ नेता फागू बिसरा जी। उनसे जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दे पे। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आपको। जी, जो रांची में 14-15 तारीख को होने वाली है अधिवेशन पे, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन, 13वें केंद्रीय महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को रांची के स्टेडियम में, खेलगांव के स्टेडियम में होल्ड की गई है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऐतिहासिक महाअधिवेशन होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक लंबे संघर्ष के बाद आज झारखंड के सत्ता के शीर्ष पर हम लोग स्थापित हुए हैं और हमको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में जिस तरह से पिछले 2024 के विधानसभा के चुनाव में जो जनादेश मिला, झारखंड की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास और भरोसा व्यक्त किया। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दोबारा हम लोग का सरकार बना और जनताओं में और कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है और गुरुजी का जो सपनों का जो झारखंड बनाने का जो सोच है, और हमको लगता है इस महाधिवेशन में हम लोग मंथन करेंगे, विचार करेंगे और झारखंड को कैसे सजाना है, संवारना है। झारखंडी जनताओं का जो जल जंगल जमीन का जो सवाल है, झारखंड का जो विकास का जो मामला है, तमाम इस ऊपर महाधिवेशन में हम लोग मंथन करेंगे। जी, बेरोजगार का समस्या काफी ज्यादा होते जा रहा। जो युवा है उनको ये सब चीजों से काफी परेशान रहते हैं और अक्सर इसी सब चीजों के लिए प्रदर्शन वगैरह करते रहते हैं। अब मैया समान योजना से भी नाराज रहे हैं। इस पर आप ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग का सरकार बनने के बाद पिछला जो सरकार बना हेमंत सोरेन जी का 2019 का जो जनादेश आया, क्योंकि उस बार तो उसमें तो हेमंत सोरेन जी को ये लोग ठीक से काम करने भी नहीं दिया और ये लोगों ने सरकार को गिराने के लिए, विशेष करके जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार गिराने नहीं सका तो ये लोगों ने जेल में हमारे मुख्यमंत्री जी को ही डाल दिया और उसका बदला झारखंड की जनता ने 2024 में लिया। उसके बाद भी झारखंड हेमंत सोरेन जी ने झारखंडी जनताओं के लिए विकास के लिए जो लंबी लकीर जो खींचे हैं, वो लकीर बहुत ही ऐतिहासिक है और एक से एक योजनाएं झारखंडी जनताओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए हेमंत सोरेन ने योजना लाया। महिलाओं को या फिर आधा आबादी को सम्मान देने के लिए मैया समान योजना, सर्वजन पेंशन योजना और बेरोजगारों के लिए कानून बनाया। आपका 75% निजी क्षेत्रों में रोजगार में उसको प्राथमिकता मिले, उसके लिए कानून बनाया गया। स्वरोजगार से नौजवान बेरोजगारों को जोड़ने के लिए सरकार ने 25 लाख तक का सब्सिडी पर उनको लोन देने का प्रावधान किया और विभागों में जितना भी तरह का, चूँकि हर बहाली में भारतीय जनता पार्टी या पिछला जो सरकार था, झारखंड का जो मैंने इतना उलझा के रख दिया गया, जिसके चलते कोई भी तरह का बहाली में किसी न किसी रूप में विवाद खड़ा करके जो है ना बहाली नहीं होने देने का भरपूर विपक्षी दलों ने प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए हेमंत सोरेन जी ने लगातार प्रयास किया और अभी भी सरकार उस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने काफी योजनाएं लाई, पर उन लोगों को योजना नहीं मिल पा रही है, तो ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? जिन तक योजना पहुंचनी चाहिए पर पहुंच नहीं पा रही है। ऐसा बात नहीं है। विपक्षी दलों के द्वारा ये सब भ्रम और इस तरह का गुमराह किया जाता है जनता को। मैया समान योजना लगभग 53 लाख महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है। लेकिन अब कुछ गलत लोग भी, आप लोगों ने भी देखा, आप ही लोग के माध्यम से कुछ मामला
जो है ना गड़बड़ करने का शिकायत आया सरकार के सामने, तो उस पर जांच हो रही है। गलत लोगों को भी, वो लोग जो है ना इस योजनाओं का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी अभी इंक्वायरी करके उस पर ये हो रहा है, तो उसी में लोग हल्ला कर रहे हैं कि नहीं लाभ नहीं मिल पा रहा। तो गलत लोगों को तो लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना झारखंड के आधी आबादी के लिए है, गरीब लोगों के, महिलाओं के लिए है, असहाय महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए है, नहीं कि कोई फर्जी करके योजना के का दुरुपयोग करे। इसलिए लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जो लोग गलत किए हैं उस पर छानबीन करके अगर मिल रहा है तो उसका हटेगा, वो वंचित होंगे वैसे गलत लोग। जी, पारसनाथ में अक्सर विवाद छेड़ी जा रही है, मामला आ रहा है कि जैन धर्म के वहाँ पे लोग हैं और वहाँ पे आदिवासी लोग भी, इन दोनों लोगों में अक्सर मामला आ जा रही है झगड़ा का, तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? अक्सर इन दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। देखिए, कोई भिड़ा-भिड़ी वहाँ पर नहीं है। ये लोग जानबूझ करके वो आपस में जो है ना लड़ाने का जो है ये लोग साजिश करता है। इतिहास के पृष्ठभूमि हम लोग में जाएँगे तो पारसनाथ आदिवासियों का मारंग गुरु है। वो पूरा पहाड़ को ही आदिवासी लोग उसको ईश्वर का रूप मान करके पूजा करते हैं। और अभी से नहीं, जुगों-जुगों से उसमें बहुत सारा दस्तावेज है। बिहार जिला गजट का जो नोटिफिकेशन है, आप लोग उसको देखिएगा। और भूमि अधिकार अभिलेख जब सर्वे हुआ था 2011 में, उसमें लैंड रिफॉर्म का जो रिकॉर्ड होता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये पारसनाथ मारंग है। यहाँ आदिवासी लोग इस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो इतिहास के दस्तावेज में बहुत सारा किताब अंग्रेज लोग लिख के गए हैं। पीपुल ऑफ इंडिया, उसमें भी लिखा हुआ है मारंग के बारे में। और 2017 में पटना हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें भी लिखा हुआ है। उस समय यही जन समुदाय के लोग पूरा पहाड़ पर क्लेम किया था कि नहीं हम लोग का है, वो दावा उन लोग का उसी समय खारिज हो गया। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन सरकार, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और न्यायालय को गुमराह करके ये लोग वहाँ के आदिवासियों को, ये लोग उनका जो कस्टमरी राइट है पहाड़ पर, जो इन लोगों का जो धार्मिक आस्था है उससे वंचित करने के लिए ये लोग इस तरह से कानूनी ढंग से ये लोग प्रयास कर रहा है। हम लोग उसको देख भी रहे हैं। और हम लोग, क्योंकि हम लोग का है झारखंड और पारसनाथ पहाड़, जिस तरह से आदिवासियों का पूजा पत्ती है, यहाँ पर उन लोग का पूजा पत्ती पर मेन विवाद हो रहा है। आदिवासियों का बलि प्रथा है और जैन समुदाय अहिंसा परम धर्म, ठीक है, अपना अपना थ्योरी। हम लोग जैन धर्म का बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं और पूरा मानव जाति को एक प्रेरणा देता है। लेकिन सबका भारत जैसा देश में, जहाँ पर हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। वो अपने पति से पूजा पाठ करे, कोई आदिवासियों को आपत्ति नहीं है। आदिवासी लोग अपना करे, उसमें उन लोग को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों के कल्चर पर, कस्टम पर ये लोग प्रश्न खड़ा कर रहा है। विवाद यहाँ पर है। जैन धर्म अगर पूजा करते तो उससे आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं कर रहा था। कोई वहाँ जाएगा पारसनाथ तो ये लोग पहाड़ के चोटी में बाहर बाहर से इन लोग का तीर्थ यात्री लोग आता है, आदिवासी लोग का नाम उठा के लोग ऊपर पहुँचाता है। ऐसा थोड़ी है, बाकी जगह में तो दंगा फसाद हो जाता है। आदिवासी लोग इतना शांति प्रिय है, इतना कुछ होने के बाद अब वहाँ बोलेगा कि आप लोग ऐसा पूजा मत कीजिए, हम लोग जैसा करते हैं वैसा कीजिए, तो ये तो ठोपने वाली बात होगी ना।